नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। वो चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका नॉन टेक्निकल का जो आपका करा रहे हैं, तो सभी का जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, जो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपके। तो इसमें देखिए जो भी सब्जेक्ट है आपके, जनरल स्टडी का, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का और कंप्यूटर का, तो इन सब का देखिए हमने जो है अच्छे से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे और साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। ऐप से ही आपको जो है इनरोल्ड होना है, तो उससे जो अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा देखिए पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है साइंस का, इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का। और भी जो आपके पीडीएफ है आपके, जैसे हिंदी का, कंप्यूटर का, तो सभी का हमने अलग से दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहो कर सकते हो। हमने जो है सारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी सब्जेक्ट्स का। तो तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, जो कि ये पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में, दिया हुआ है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिफाइंड एज एन, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका रहता है, तो ये जो एक सीक्वेंस या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, उस पे जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ये देखिए सॉफ्टवेयर का ही एक कंपोनेंट होता है एक्चुअली में। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, दैट इज लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, या लिस्ट ऑफ इन्फॉर्म बाइनरी इंफॉर्मेशन, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका होगा इसके अंदर में, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके ये होते हैं। तो ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कोडिंग किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, यानी मैन के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन वन जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन वन आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो हमने जो है इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको स्टडी कर लेना। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पीडीएफ के अंदर में ये सारा चीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर कर लेना, तो देखिए क्वेश्चन आपका अगर आएगा इससे तो आप लोग इजिली कर लोगे। और प्रोग्रामिंग मॉडल्स में देखिए क्या क्या होते हैं, तो ये सारा चीज़ हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, यानी कि जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जस्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जस्ट रिवर्स इसने यहाँ पे पूछा हुआ है। यानी कि जो लिस्ट ऑफ कोडेड जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं आपके, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये क्या आपका हो जाएगा, प्रोग्राम ही होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसके अंदर में कि इन अ प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड इन, यानी कि जो प्रोग्राम जो रहता है कंप्यूटर के अंदर में जो रहते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं तो वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, सिक्वेंशियल मैनर, रैंडम मैनर, पैरेलल मैनर, या फिर कंसेक्यूटिव मैनर में। तो देखिए जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं ना आपके, तो वो जो एक सिक्वेंशियल मैनर में आपके रहते हैं, मतलब कि जो कोडिंग जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं प्रोग्राम के अंदर में आपके, तो वो एक इंस्ट्रक्शन आपका एक सिक्वेंशियल मैनर में आपके होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सूडो कोड्स आर यूज्ड फॉर। तो सूडो कोड क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको ये समझना होगा। तो देखिए सूडो कोड जो है, ये सिंपल हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग करते हैं, लिखते जो है ना हम लोग, तो सिंपली वो आपका हो गया। जो लिखते हैं हम लोग उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो करते हैं, प्रोग्रामिंग कोड जो हम लोग लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग सूडो कोड बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक्चुअली में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका ये नहीं होता है। ये एक्चुअली में मतलब एक रहता है जैसे शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं इसके अंदर में। जैसे हम लोग कोड के लिए, कोड हम लोग जो करते, कोडिंग जो करते हैं हम लोग कोई प्रोग्राम के लिखने के लिए, तो वो आपका ये होता है। तो जैसे कि देखिए सूडो कोड जो आपका रहता है, अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज आपने किया होगा, तो उसमें जैसे मूव या जंप ये सारे तो वही आपके ये होते हैं सूडो कोड। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका यूज हम लोग करते हैं, दैट इज टू राइट प्रोग्राम स्टेप्स। तो ये आपका क्या होता है, एक राइटिंग जो करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो ये होता है आपका। तो ये क्या होगा आपका, जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका राइटिंग प्रोग्रामिंग का जो स्टेप होता है, तो वो आपका होता है सूडो कोड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच आर द फॉलोइंग इज ए रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें से कौन सा एक रिलेशनल ऑपरेटर है वो आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, जो सी और सी प्लस प्लस जो होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो आपको जो है उसके बारे में अब बताना होता है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बात किया गया है रिलेशनल ऑपरेटर का। तो रिलेशनल ऑपरेटर का देखिए बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सभी का दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में जो यूज़ किया जाता है, तो ये हमने लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है आपका।
तो देखिए जो ऑपरेटर आपके रहते हैं इसके अंदर में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट देखिए दिया हुआ है आपका ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो है आपका यूनरी, बाइनरी और टर्नरी जो रहते हैं, तो ये होते हैं आपके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर में। मतलब कि वो जो है कितने, जैसे कि वो वैल्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं, फिर वेरिएबल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको उसी कैटेगरी में डिवीजन किया गया, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का। तो इसमें यूनरी जो रहता है, तो ये जो है सिंगल ऑपरेंड पे, यानी कि सिंगल जो वैल्यू रहता है उस पर आपका ये ऑपरेट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर। तो इसमें देखिए जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ये वाला आपका है, लेकिन इसका भी जैसे डिटेल में पढ़ा जाता है इसको। और बाइनरी ऑपरेटर में जैसे कि इसमें दो ऑपरेंड आपको, मतलब कि दो वैल्यू या वेरिएबल रहेंगे इसके अंदर में। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और वहीं पे तीसरा आपका टर्नरी ऑपरेटर जो है, तो इसमें देखिए क्या होता है आपके थ्री वैल्यूज होते हैं, फिर थ्री वेरिएबल्स रहते हैं इसके अंदर में। तो आप यहाँ पे देखिए और भी डिटेल में इसका देख सकते हो। जैसे यूनरी ऑपरेटर जो है, तो ये सिंगल ऑपरेंड पे ये काम करते हैं। जैसे कि इसमें मरता है यूनरी, माइनस यूनरी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया आपका, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता रहे हैं, बाकी डिटेल में आपको जो है इसके समझने के लिए पीडीएफ में आप लोग जो है देख सकते हो, उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ और कोर्स भी हमने अच्छे से समझाया हुआ है इसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका, जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये भी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। जैसे कि देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये जो है दो ऑपरेंड पर काम करते हैं ये। तो आप जो है डिटेल में भी देख सकते हो इसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर का कौन कौन से होते हैं, एडिशनल और इसके साथ में सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखिए सभी दिया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसके साथ में बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा होगा। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसके बेसिस पे जो है आप लोग इजीली क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। तो ये आपका लॉजिकल का है और ये देखिए रिलेशनल का है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये रिलेशनशिप दिखाते हैं दो ऑपरेंड के। अगर रिलेशन ट्रू है तो वो रिटर्न वन करेगा वैल्यू को, अगर रिलेशन फॉल्स है तो ये जो है रिटर्न जीरो करेगा। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे इक्वल टू ये वाला साइन आपका रहता है, ग्रेटर देन ये वाला आपके लेस देन का ये हो गया, नॉट इक्वल टू का ये हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये आपका हो गया, और लेस देन और इक्वल टू का आपका ये हो गया। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर हैं आपके। तो आपको जो है साइन पे, सिंबल पे भी ध्यान रखना होगा इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, अगर आप लोग देखोगे इसमें से कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है आपका, तो ये क्या है आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें दिया हुआ है प्लस प्लस और प्लस प्लस, ये सारे जो है आपके ये अदर है, मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर आपका यही वाला हो जाएगा जो कि दिया हुआ है। ऑप्शन वन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस ऑपरेटर कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया हुआ है इसके अंदर में ये इस तरीके का, तो ये इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जब आप लोग अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो ये जो है आपका टर्नरी ऑपरेटर है, यानी कि ये जो है टर्न या फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा आपका, ये जो है टर्नरी ऑपरेटर दिया हुआ है आपका इसके अंदर में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा इसके अंदर में, ये कंडीशनल दिया हुआ है तो कोई भी आपका दिया रहेगा आप लोग उसको टिक कर सकते हो, तो ये जो है ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इन सी लैंग्वेज स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन, यानी कि जो सी लैंग्वेज है तो उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट जो है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, तो ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका फंक्शंस है, एरे है, फाइल्स है, या फिर ये ऑल ऑफ दी एबव आपका ये हो जाएगा। तो देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये जो है एरे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए एरे जो आपका रहता है तो इस तरीके का जो रहता है, इसमें हम लोग जैसे लिखते हैं डेटा टाइप और एरे का नाम, और बीच में जो आपका रहता है ये एरे का साइज बताता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपका ये रहता है। तो ये एरे कहाँ है आपका। तो देखिए जब आप लोग पढ़ोगे जैसे सी सी प्लस प्लस के बारे में, उसमें जो है ये सारा कुछ दिया रहता है। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, जितना हमने पीडीएफ में दिया हुआ है तो आप लोग उसको एटलीस्ट जरूर कर लेना। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हो इसमें, जैसे एरे जो रहता है आपका सी सी प्लस प्लस के अंदर में, तो ये चीज़ हमने पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है, तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर करके चले जाना, हमने यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट जितने भी ज़रूरत है एग्जामिनेशन के लिए उसके अकॉर्डिंग हमने दे दिया है। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि इन सी द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर और फेमस बिकॉज इट हैज़, यानी कि जो सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है या फिर फेमस है। तो किस लिए फेमस है,
तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि बैकवर्ड कंपेटिबल होता है या सी के साथ में, या वाइडली अवेलेबल है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो इस सिनेरियो में देखिए अगर बात करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस का, तो ये क्यों फेमस है या फिर जो क्यों ये पॉपुलर है आपका। तो देखिए ये जो है वाइडली अवेलेबल भी है, और ये बैकवर्ड कंपेटेबल है सी के साथ में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही आपका, यानी कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है ये बनाया गया हुआ है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखिए कब आप लोग बना क्वेश्चन को जो है कर सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है सी और सी प्लस प्लस के बारे में, कि सी प्लस प्लस जो है ये बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा इनकैप्सुलेशन की ये सारा चीज़ पॉसिबल है, जो कि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होते थे सी के अंदर में। डेटा सिक्योरिटी भी पॉसिबिलिटी आती है, ये सारा देखिए डिफरेंसेस दिए हुए हैं सी और सी प्लस प्लस के बीच में। तो एटलीस्ट आप लोग ये सब जरूर करके लेना। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको देखिए इन्हीं में से ही आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो कंटेंट हमने दिया हुआ है तो आपका एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपको हम कराते रहेंगे, जो आपका ये चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज है आपका एग्जामिनेशन तक। और देखिए जो भी पीडीएफ है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।